तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। मंच पर आसीन पूजनीय आत्मश्रद्धानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और धन्यवाद, जो उन्होंने मुझे यहाँ पर आकर इस भक्त सम्मेलन में अपने विचारों को रखने का एक अवसर दिया। भक्तों का सम्मेलन सबसे अद्भुत सम्मेलन होता है, जब लोग एक विशिष्ट उद्देश्य से एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और वो विशिष्ट उद्देश्य जब ईश्वर हो, तो वह जो सम्मेलन जो होता है वो भक्तों का सम्मेलन होता है, जहाँ पर हम ईश्वर की बातें करते हैं, ईश्वर चिंतन करते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं और ईश्वर में मन को डुबोने का प्रयास करते हैं। सो मनुष्य जीवन में इससे उत्कृष्ट सम्मेलन नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे सम्मेलन में मुझे यहाँ पर आमंत्रित करके मुझे बोलने का जो अवसर दिया गया है, ये मेरा सौभाग्य है और मैं समझता हूँ इससे मेरा ही मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा। अब आज का जो विषय है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, स्वयं के मुक्ति के लिए और जगत के कल्याण के लिए मनुष्य का जीवन है। तो स्वयं की मुक्ति की जब हम पहले बात करते हैं, पहले उसको हम देखें, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि इस मुक्ति को प्राप्त करने की जब हम बात करते हैं तो उससे क्या हमें समझना चाहिए। तो अति प्राचीन काल की एक कहानी है, मैं एक कहानी से ही शुरू करता हूँ। इस मुक्ति रूपी परम प्राप्ति को समझने के लिए यह कहानी उपयुक्त है, जो हमने अपने बड़ों से भी सुना है और आप लोगों को भी सुना होगा, लेकिन उसको यहाँ पर बताने में कोई हर्ज नहीं है। तो अति प्राचीन काल में ऐसे कहते हैं कि कोई एक राजा था, उसका अपना साम्राज्य था, बड़ा ही खुश था, उसकी अपनी सुंदर एक पत्नी थी, परिवार था और सबसे बड़ी बात, वो एक बहुत ही धार्मिक ऐसा एक राजा था और उसका साम्राज्य वो बहुत ही अच्छे ढंग से चला रहा था। लोग उससे बहुत खुश थे, प्रसन्न थे, सब कुछ जैसे कि ठीक ठाक चल रहा था। अक्सर जीवन में ऐसा ही होता है, हर एक के जीवन में ऐसा क्षण आता है जब लगता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। ऐसे समय में एक बहुत ही सुंदर घटना घटती है, वो कि इस राजा और उसके रानी को, यानी इस पति पत्नी को एक संतान का जन्म होता है। उनके परिवार में एक पुत्र का जन्म होता है उसके लिए। और इस पुत्र के जन्म के पश्चात पूरे राज्य में जो खुशी होती है कि नया एक राजकुमार का जन्म हुआ है, तो ये जो बच्चा है ये जन्म से ही राजकुमार है। ये बात सोचने की बात है, जो जन्म से ही राजकुमार है। लेकिन अब देखिए क्या होता है। इस बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर, 1 या 2 वर्ष के भीतर, यह जो राजा और रानी अपने बच्चे को लेकर एक बार कहीं दूर सफर पर चले जाते हैं, नौका में जाते हैं, जल मार्ग से वे चल पड़ते हैं। तो ऐसे में
एक दुर्घटना घटती है, नौका दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, बड़ा एक तूफान आता है उसमें, और उस तूफान के कारण उनका जो नौका था वो दुर्घटनाग्रस्त हो करके यह जो राजा और रानी वे पानी में घिर करके वो बह जाते हैं और किसी तरह तट तक पहुंच जाते हैं। और इनका जो बच्चा था या पुत्र था, जो राजकुमार था, वह भी पानी में बह जाता है और कहीं दूर वह चल पड़ता है, बह करके निकल जाता है। अब माता पिता इन बच्चे से बिछड़ जाते हैं। बच्चा कहाँ गया, पुत्र कहाँ गया, इनको पता नहीं। यह बच्चा, यह पुत्र, राजकुमार, जन्म से राजकुमार, कहीं दूर, बहुत ही कोसों दूर जाकर के किसी एक, वो जो नदी का जो बहाव है, उस बच्चे को दूर ले जाकर कहीं एक मछुआरों का एक गांव था वहाँ पर। उस गांव के पास जाकर के वो जो पानी का प्रवाह है उस बच्चे को वहाँ छोड़ देता है। ये सौभाग्यवश यह बच्चा मरता नहीं है, वो बचा है। और वहाँ पर उस मछुआरों के गांव में एक दंपत्ति, बहुत ही नेक दंपत्ति वहाँ पर रहते थे। तो वे वहाँ पर नदी किनारे नहा रहे थे, तो उनको यह बच्चा वहाँ पर मिल जाता है। बच्चा अत्यंत ही तेजस्वी, जैसे किसी राजा का बच्चा होता है, हृष्ट पुष्ट। तो बच्चे को देख करके यह जो दंपत्ति थे, जिनके अपने पुत्र नहीं थे, तो वे मोहित हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये तो प्रभु का ही वरदान है, उनकी अपनी कोई पुत्र नहीं थी। तो उन्होंने इस पुत्र को घर ले गया, घर लेकर के उस बच्चे का अच्छी तरह से पालन पोषण करना शुरू कर दिया। अब उनको तो ये पता नहीं ये किसका बच्चा है, और बच्चे को भी अब एक नया माता पिता मिल गया, और वो बच्चा वहीं पर बनने लग गया, बड़ा होने लग गया। देखते देखते कई वर्ष बीत गए। यह जो बच्चा जो जन्म से ही राजकुमार था, अब वो मछुआरों के बीच में बड़ा होते होते वह अपने आप को मछुआरा ही समझने लग गया और मछुआरों की तरह ही जिंदगी जीने लग गया। अब उसके माता पिता कौन थे? वही मछुआरे, जिन्होंने उनको पाल पोस करके बड़ा किया। और उनसे अगर कोई पूछते कि भाई आप तुम्हारा माता पिता कौन है, तो कहते थे यही मेरी माता पिता हैं जो मछुआरे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये बच्चा बिल्कुल मछुआरा बन जाता है। वो क्या करता है, दिन में जाकर के मछली पकड़ता है और मछली पकड़ करके फिर बाजार में जाकर के मछली को बेचता है। यही उसका दिनचर्या हुआ करता था। इस प्रकार कई साल बीत गए। दूसरी ओर वह जो राजा था, वो राजा इस बच्चे का जो खोज वो छोड़ा नहीं था। वो राज्य में वापस जाकर के तब से लेकर के वो अपने सारे सैनिकों को उस पूरे प्रदेश के दूर दूर छोर तक भेज दिए थे कि देखो कहाँ है मेरा संतान। तो संतान को पहचाने कैसे? तो इस बच्चे के कंधे पर एक निशान था, जो कि राजा ने अपने सैनिकों को बताया था कि ऐसा यह निशान वाला अगर कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हें मिले तो जान लेना वही मेरा पुत्र है। तो इस प्रकार कई वर्ष बीत गए, 10-15 साल बीत गए। अब वह लड़का, वह राजकुमार जो अपने आप को मछुआरा समझ रहा है, वो बड़ा हो गया है। वो अपने आप को मछुआरा ही समझ रहा है, नौजवान हो गया है, हट्टा कट्टा एकदम अच्छी कद काठी वाला हो गया है। हम समझ सकते हैं राजकुमार का पुत्र कैसे होगा। तो अब ये सैनिक वहाँ पर पहुँच जाते हैं ढूंढ ढूंढ के और अकस्मात इस पुत्र को, इस व्यक्ति को देख लेते हैं और उसके कंधे पर वही निशान वह देखते हैं और एकदम अचंभित हो जाते हैं कि इतने 15, 16, 17 वर्ष के बाद इनको वह पुत्र मिल गया। अत्यंत ही खुश होकर के वो सैनिक जो हैं, 3-4 लोग थे, वे उस
नौजवान व्यक्ति को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनके दृष्टि में तो वो राजकुमार है। लेकिन इस व्यक्ति को, इस राजकुमार को तो पता ही नहीं कि वो कौन है। वो तो अपने आप को मछुआरा ही समझ रहा है। ये विडंबना है। देखिए, हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अब ये सैनिक जो है बार बार उससे कह रहे हैं कि आप तो राजकुमार हैं, आप इस फलाना प्रदेश के आप राजकुमार हैं, आपके पिता राजा हैं वहाँ के, चलिए हमारे साथ। और ये नौजवान लड़का कहता है कि नहीं, मैं तो मछुआरा हूँ, मैं फलाना फलाना मछुआरे का संतान हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं राजकुमार नहीं हूँ। इस प्रकार काफ़ी देर चर्चा होने के बाद बलपूर्वक यह सैनिक जो है उस पुत्र को ले जाते हैं और उस राजा के समक्ष जाकर के खड़ा कर देते हैं। जब ऐसा होता है तो वो मछुआरे जो दंपति थे वे भी पीछे पीछे आ जाते हैं। आ करके जब राजा वहाँ पर कहते हैं कि ये मेरा पुत्र है, देखिए, और राजा पूरे घटना को वहाँ पर सबके सामने बताते हैं कि इतने वर्ष पहले ऐसी एक दुर्घटना घटी थी जिसके कारण ये पुत्र एक फलाना दिन हमसे बिछड़ गया था और ये पुत्र हमसे बिछड़ जा करके आज हमें उसको पुनः हम उसको प्राप्त किए हैं। तब वो मछुआरे दंपति जो थे वे भी इस बात से सहमत होते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जो बच्चा है एक्चुअली सही में उनका अपना बच्चा नहीं है, कि बच्चा किसी और का है। तो वे भी उस दिन उस पुत्र को समझाते हैं कि ये राजा जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम इन्हीं के पुत्र हो, तुम राजकुमार ही। तब जाकर के इस नौजवान व्यक्ति को यह समझ में आता है कि वो मछुआरा नहीं है बल्कि जन्म से ही राजकुमार है। अब ये हुआ कहानी। अब इस कहानी का मर्म क्या है? मर्म बड़ा सुंदर है। हमारे मनुष्य जीवन में देखिए दो परिस्थितियां होती हैं। जैसे कि इस मछुआरे के इस राजकुमार की बात ही सोच लीजिए, जो जन्म से ही राजकुमार है लेकिन वह विस्मरण का शिकार हो जाता है या परिस्थिति वश उसको यह स्मरण नहीं रहता कि वो राजकुमार है और अपने आप को कुछ और समझ लेता है। राजकुमार होते हुए भी स्वयं को कुछ और समझ लेना, यही हमारी बंधन की दशा है। और जब उसी व्यक्ति को जब ये स्मरण हो जाता है कि मैं मछुआरा नहीं हूँ, मैं तो जन्म से ही राजकुमार हूँ, जब उसकी स्मृति उसको मिल जाती है, तब वह मुक्त हो जाता है। उस मछुआरे परिस्थिति से वो मुक्त हो जाता है। अब हमारे जीवन में इसको लागू करके देखिए। अब हिंदू सनातन धर्म का जो मूल जो विचारधारा है, जिसको हम लोग वेद कहते हैं, वेद के ऋषियों का एक ही उपदेश है। क्या उपदेश है? उसका उपदेश इतना ही है कि मेरे बच्चों, तुम यह नहीं हो, तुम अपने आप को जो समझ रहे हो तुम यह नहीं हो। जिस प्रकार वो सैनिक जाकर के उस नौजवान से कहता है कि मेरे भाई, तुम मछुआरे नहीं हो, तुम राजकुमार हो, लेकिन वो व्यक्ति मानने को तैयार नहीं, विस्मृति का शिकार है। वो बार बार कहने पर भी वो इस बात को नकारता है कि मैं राजकुमार हूँ, इस बात को नकारता है और कहता है कि नहीं, मैं तो मछुआरा हूँ। उसी प्रकार वेद हमसे ये कहती है, हमारे ऋषि मुनि हमसे ये कहते हैं कि मेरे बच्चों, तुम यह नहीं हो जो तुम समझ रहे हो। तुम जो अपने आप को एक मनुष्य शरीर में सीमित पा रहे हो, यह तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम जो अपने आप को एक मनुष्य समझ रहे हो, एक मनुष्य शरीर में तुम अपने आप को जो पा रहे हो, मनुष्य शरीर हो गया तो फिर पुरुष शरीर हो गया, फिर स्त्री शरीर हो गई,
तुम अपने आप को जो इस शरीर में बंधा हुआ पा रहे हो, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम्हारा स्वरूप कुछ और है। तुम जन्म से ही मुक्त हो। तुम जन्म से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव नित्यानंद स्वरूप वो आत्मा। यही हिंदू सनातन धर्म का मूल उपदेश है। बाकी तो सब सिर्फ गौण है और सिर्फ कल्पना मात्र ही है। हमारी ऋषि मुनियों की बात है कि हमारा असली स्वरूप वही नित्यानंद स्वरूप सच्चिदानंद एकमेवाद्वितीय ब्रह्म और आत्मा से व्यतिरिक्त अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। ये डंके के चोट पर उपनिषद बताती है। सभी ऋषियों की वाणी है, राम कृष्ण की भी वाणी वही है और कुछ नहीं है। स्वामी विवेकानंद का भी मुख्य संदेश यही है। आत्मोपदेश ही उनका मुख्य संदेश है। आत्मा का ही उपदेश है, वही सर्वोपरि है। तो इस प्रकार उपनिषद कहते हैं कि मेरे बच्चों, तुम लोग ये नहीं हो, तुम लोग कुछ और हो। तो हमें क्या हो गया है? हम सबको क्या हो गया है? विस्मरण। विस्मरण, विस्मृति का हम शिकार हो गए हैं। हमारे स्वरूप का हमें स्मरण नहीं है। हम भूल चुके हैं हम क्या है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम यह शरीर है। कभी हमने इस पर प्रकाश डालने का प्रयास ही नहीं किया। यह विडंबना है। हालांकि इस विषय पर प्रकाश डालने का जो सामर्थ्य हमें होते हुए भी हम इस सामर्थ्य को काम में नहीं लगाते। यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। देखिए, जैसे कि अभी अभी महाराज बता रहे थे कि यह जो कानपुर आश्रम के जो मुख्य द्वार है, उस द्वार के ऊपर ही लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति। ये सारे जो विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है, भगवत प्राप्ति, ईश्वर दर्शन, भगवत दर्शन, इन सबों का मतलब सिर्फ एक ही है, अपने स्वरूप को जानना, अपने आप को पहचानना। अपना जो ये विस्मरण जो हमें हुआ है, इस विस्मृति को खत्म करना, यही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और जब तक यह विस्मरण चलता रहेगा, हम इस जन्म मरण के चक्र से हम छूट नहीं सकते। ये चलता रहेगा। व्यक्ति जन्म मरण के चक्र में क्यों पड़ा हुआ है? प्रश्न है, क्यों पड़ा हुआ है इस जन्म मृत्यु के चक्र में? यह जो जन्म होता है, जन्म होकर के बच्चा बड़ा होता है, नौजवान होता है, मध्य वयस्क होता है, फिर वृद्ध होता है, वृद्ध होकर के बीमार होकर के दोबारा मर जाता है, दोबारा उसका जन्म होता है, दोबारा ये चक्र चलता रहता है। जैसे भगवान शंकराचार्य जी अति सुंदर शब्दों में कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्सारे कृपया पारे पाहि मुरारी पाहि मुरारी पाहि मुरारी। यह जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कितनी बार हम इस जन्म मृत्यु के प्रवाह में इसको हम अनुभव करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और क्यों? इसके मूल में क्या है? एक ही बात है, विस्मरण, अज्ञान। उसी विस्मरण को हम अज्ञान कहते हैं और कुछ नहीं। हम भूल चुके हैं हम क्या हैं, और हमने कभी प्रयास भी नहीं किया, और हमें किसी ने याद भी नहीं दिलाया। किसी ने याद दिलाया नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जितने महापुरुष इतिहास में आकर के गए, इनका अवतरण उसी के लिए है, पूरे मानव जाति को यह स्मरण कराने के लिए कि मेरे बच्चों, आपका स्वरूप यह नहीं है। आप जो ये समझ रहे हो, आप ये नहीं, आप मुक्त हो, आप बंधन में हो ही नहीं सकते। तो देखिए, हमारी आज की जो दशा है, ये बंधन की दशा है। बंधन की दशा क्यों है? हमारे जीवन में सतत अपूर्णता है कि नहीं, प्रश्न है। यहां पर इस शरीर और इंद्रियों के द्वारा आप कितना भी सुख भोग कर लीजिए, शरीर के द्वारा विभिन्न विषयों का हम भोग कर रहे हैं,
और इसी आशा से हम भोग कर रहे हैं कि हम सोचते हैं कि कब इससे मुझे सुख प्राप्ति होगी, मैं पूर्ण हो जाऊंगा, लेकिन ये कभी होता नहीं। शरीर और इंद्रियों से जब हम विषयों के पीछे दौड़ते हैं तो इसी आशा से दौड़ते हैं कि ये सारी चीजें हमें सुखी बनाएंगी। लेकिन कोई भी व्यक्ति आज तक शरीर और इंद्रियों से विषयों का उपभोग करके सुखी और पूर्ण हुआ है क्या? प्रश्न है, सोच के देखिए, हुआ है? आज तक नहीं हुआ। यही एक विचित्र, एक माया का जाल है जिसमें हम लोग विस्मृत अवस्था में इस प्रकार से विषयों के पीछे दौड़ने पर मजबूर कर दिए गए। बड़ा एक विकट परिस्थिति है। हालांकि हमारे शास्त्र हमको यही बताती है। क्या बताती है? हमको लगता है कि विषयों का उपभोग करके हम सुखी होंगे। शास्त्र कहती है इन विषयों में एक बूंद भी सुख नहीं है, ये सिर्फ सुख का आभास है। ये सुख का आभास ही हमें मूर्ख बना रही है। हम सब एक प्रकार से यहाँ एक छल चल रहा है और हम इस छल के शिकार हो रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा। हमको लगता है कि इस संसार में सुख है, शरीर और इंद्रियों के भोग में सुख है। इस धारणा से हम आगे चलते रहते हैं और वास्तविकता में देखेंगे तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता। देखते देखते उम्र बीत जाती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है और हम अपूर्ण के अपूर्ण ही रह जाते हैं। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि उनके अपने एक भाष्य में बहुत सुंदर बात कहते हैं। ये कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, यही मूल सिद्धांत है। यह संसारे सुखस्य गंध मात्रमपि नास्ति। इस संसार में सुख का एक बूंद भी नहीं है। भगवत गीता कहती है असुखम इमं लोकम प्राप्य भजस्व माम। यह जो लोक है ये कैसा है? असुखम। यहाँ पर सुख नहीं है बच्चों, यहाँ पर सुख नहीं है। सुख का आभास हो रहा है हमको, लेकिन सुख नहीं है। ऐसा जान करके भगवान कृष्ण कहते हैं भजस्व माम, मेरी भजना करो, मेरी भजना करो, मुझे पहचानो। मुझे पहचानो यानी अपने स्वरूप को पहचानो। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? सर्वम दुखम सर्वम क्षणिकम सर्वम शून्यम। सभी महापुरुषों की वाणी एक ही है। यहाँ पर यह जो इंद्रियों से दिखने वाला जो दृश्य है, ये जो जगत है, ये बड़ा ही विचित्र है। इसमें कितनी सच्चाई है यही परखना है। ये सच सा दिखता तो है, लेकिन वास्तविक रूप में ये सच है क्या? बहुत बड़ा एक प्रश्न है। यह हमको सत्य सा दिखता है, लेकिन वास्तविक रूप में यहां सत्य क्या है? सत्य वस्तु एक ही है। वो सत्य वस्तु क्या है? ईश्वर, आत्मा। आत्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है। बाकी सब सत्य सा दिखता है। सत्य ना होते हुए भी सत्यत्व जिसमें प्रकट होता है और हम उसी के जाल में फंसते रहते हैं। तो मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है, इस सत्य और सत्य सा दिखने वाले के बीच में परखना, इन दोनों को परखना और इन दोनों को अलग करके देखना। मैं दोबारा कहता हूं इस बात को। मनुष्य जीवन का या कोई भी मनुष्य जो है, उसके अंदर एक विशेष काबिलियत ईश्वर ने दिया है। कैसी काबिलियत? सत्य को पहचानना और उस सत्य को सत्य सा प्रतीत होने वाला जो दृश्य है उससे अलग करके देखने की जो काबिलियत है, ये प्रत्येक मनुष्य को उपलब्ध है। एक ईश्वरीय देन है। इसी काबिलियत को हम लोग विवेक कहते हैं। विवेक ये मनुष्यों में ही होता है, किसी और प्राणी में नहीं होता। इसलिए देखिए, मुक्ति सिर्फ मनुष्य शरीर में ही होती है। किसी पशु शरीर में यह संभव नहीं है। कोई गाय मुक्त नहीं हो सकता, कोई कुत्ता या बिल्ली या कोई पक्षी मुक्त नहीं हो सकता। उस शरीर में उसको मुक्ति का प्रयास संभव नहीं है। उसे जन्म जन्मांतर तक उसको प्रतीक्षा करना पड़ेगा जब तक वो मनुष्य शरीर पर जन्म नहीं लेगा।
इसलिए मनुष्य शरीर की जो महत्ता है इसको समझें हम। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है, कितना ईश्वर का अनुग्रह है कि हम इस मनुष्य शरीर में हम लोग आज जीवित हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं इसका महत्व क्या है। विस्मरण के शिकार हैं हम लोग, विस्मरण के। और इस बात को मान करके चल रहे हैं कि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य क्या है, छोटे मोटे सुख के पीछे भागते रहना, भागते रहना, भागते रहना, इसी को हमने अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया। और इसी कारण हमारे दुखों का भी अंत नहीं होता, दुखों का अंत नहीं होता, दुखों का अंत नहीं होता। ये असीम दुख का एक प्रवाह है। सच्चाई में तो यह है, धन संपत्ति आपको सुख प्रदान नहीं कर सकती। सबसे बड़ी बात तो यह है, धन आपको ईश्वर प्राप्ति करा के नहीं दे सकती। धन आपको कुछ भौतिक स्तर पर कुछ सुख सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं, लेकिन आपके स्वरूप का ज्ञान के साथ उसका कोई संबंध है ही नहीं, दूर दूर तक उसका संबंध नहीं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रकार हम इस विस्मरण का शिकार हो करके हम इस बात को मान करके चल रहे हैं कि हम यही हैं। अब ये अवतार पुरुष जो हैं, जितने भी आकर के गए हैं और आज श्री रामकृष्ण हैं, इनको सिर्फ इतना ही कहना है और स्वयं अपने जीवन में दिखाना है। उनका मूल आने का, अवतरण का मूल उद्देश्य क्या है? पूरे मनुष्य जाति को यह दिखाना कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यही है, मुक्ति, मुक्ति को प्राप्त करना। आप लोगों ने गौर किया होगा, आप सभी लोग श्री रामकृष्ण के भक्त हैं। यहाँ पर श्री रामकृष्ण के विचारधारा को स्वीकार करके आप लोग उसके अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं। अति सुंदर। श्री रामकृष्ण किसके प्रतीक हैं? प्रश्न है, किसके प्रतीक हैं? हर शाम को हम लोग श्री रामकृष्ण देव की आरती हम लोग गाते हैं। आरती का जो पहला 3 शब्द क्या है, मैं पूछता हूं आपसे? खंडन भव बंधन, है कि नहीं? भव बंधन खंडन, भव बंधन, यह जो संसार का जो बंधन है उसको समाप्त करना, उसी का प्रतीक है श्री रामकृष्ण। सोच के देखिए, हम लोग मुक्ति की बात कर रहे हैं। मुक्ति यानी बंधन से मुक्ति। और यह जो पीछे जो चित्र है श्री रामकृष्ण का, या मंदिर में जो श्री रामकृष्ण का जो पटचित्र है, वो किसका प्रतीक है? मुक्ति का प्रतीक है। आप जब श्री रामकृष्ण के ऊपर ध्यान करते हैं, आप मुक्ति के लिए आप ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि श्री रामकृष्ण के ऊपर ध्यान करना यानी इस भव बंधन का खंडन करना, आत्मा के ज्ञान के द्वारा इस भव बंधन का खंडन करना, यही श्री रामकृष्ण का मुख्य प्रयोजन है। तो हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ जो लक्ष्य है, जैसे कि अभी महाराज ने उसका उल्लेख किया था, और ये कितनी सोचने लायक बात है कि हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है, सभी भक्तों को ये जान लेना चाहिए। भारतीय संस्कृति जो है ये मूलतः मोक्ष केंद्रित संस्कृति थी, आज भी है और रहने भी चाहिए भविष्य में भी। मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूं, भारतीय संस्कृति जो है, ये जो सभ्यता है, यह मोक्ष केंद्रित संस्कृति है। पूरे विश्व में ऐसी कोई संस्कृति है ही नहीं भारत के अलावा। यह अति प्राचीन काल से मोक्ष ही इस संस्कृति के मूल में रहा है। यहाँ की जीवन शैली मोक्ष के लिए ही रहा है। यही हमारे समाज की विशेषता है, यही हिंदू समाज की विशेषता है, यही भारतीय समाज की विशेषता है, यही वैदिक विचारधारा की विशेषता है, और यही वैदिक विचारधारा हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल है। भारत जो राष्ट्र है उसका मूल में क्या है? यही वैदिक विचारधारा, जिसका मूल जो लक्ष्य है पूरे मानव जाति को यही वेद बताती है कि मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य जो है वो मोक्ष है, वो मुक्ति है। और इसी के लिए हमारे ऋषियों ने एक ऐसी एक सुंदर जीवन शैली उन्होंने हमारे सामने हमको
हमारे सामने रखा है, बहुत सुंदर है। देखिए, ऋषियों ने पहले हमको यह बता दिया कि मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य जो है, परम पुरुषार्थ जो है, वो मुक्ति है, मोक्ष है। लेकिन प्राप्त कैसे करेंगे? हम झट से तो हम मुक्ति तक पहुंच नहीं सकते, हम धीरे 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 उस ओर बढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया? मनुष्य जीवन को 4 भागों में विभाजित कर दिया या बांट दिया, 4 भाग कर दिया मनुष्य जीवन के। जैसे कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है, कोई जो मनुष्य जब उसका जन्म होता है, उसका पहला जो 22, 23 या 25 साल जो है, जिसको हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, उस आश्रम में वह व्यक्ति जो है, वो बच्चा जो है गुरुकुल में पढ़ता है। और गुरुकुल में उसको क्या पढ़ाया जाता है? यही पढ़ाया जाता है, क्या? तत्त्वमसि, 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 कि तुम यह नहीं तुम वो हो, तुम यह नहीं तुम वो। उस आत्मा को प्राप्त करना ही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। लेकिन सभी लोग सीधे उस आत्मा तक पहुंच नहीं सकते, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन लक्ष्य तो वही है। तो फिर वो 25 वर्षों के बाद जब उसका शिक्षण पूर्ण होता है तो वो विवाह करता है, एक गृहस्थ बनता है, एक आदर्श गृहस्थ बनता है, और वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है। और गृहस्थ आश्रम का लक्ष्य क्या है? प्रश्न है। देखिए, गृहस्थों को भी यह जानना चाहिए कि गृहस्थ जीवन का भी मुख्य लक्ष्य जो है, परम लक्ष्य जो है, मोक्ष ही है, जहाँ पर वह स्त्री और वह पुरुष एकत्रित आकर के एक दूसरे का सहायक बनते हैं इस परम लक्ष्य के प्राप्ति में। सभी सांसारिक अनुभूतियों के बीच में से, सभी सांसारिक अनुभूतियों के बीच में से वे एक दूसरे के सहायक बनते हैं इस परम पुरुषार्थ के प्राप्ति में। सोच के देखिए, वैवाहिक जीवन का लक्ष्य भोग नहीं है जैसे कि पाश्चात्य संस्कृति में है। आज हम इस बात को भूल चुके हैं। ये हमारी विडंबना है, ये हमारी ये दुर्भाग्य है कि भारत में आज का जो पीढ़ी है वो जानता नहीं है पाश्चात्य संस्कृति का। वो अनुकरण करके वो समझता है कि मनुष्य जीवन यानी जो वैवाहिक जीवन का जो मुख्य उद्देश्य सिर्फ बस मौज मस्ती और मजा और भोग है। ये तो व्यक्ति को पशु बना देगा, पशु समान हो जाएगा। पशु समान होता है, वही तो हो रहा है। देख रहे हैं समाज में क्या हो रहा है, व्यक्ति पशु हो जाता है। तो वैवाहिक जीवन, गृहस्थ जीवन का जो मुख्य लक्ष्य क्या है? वही परम पुरुषार्थ, मोक्ष। इस प्रकार जब वो विवाहित जीवन जीता है, पुत्रोत्पत्ति करता है, और फिर 50-60 वर्ष के होने पर फिर वो वानप्रस्थाश्रम को ग्रहण करता है, जहाँ पर वही पति पत्नी अब सांसारिक चीज़ों से थोड़ा सा हट करके अपने मन को और भी इस आत्मा के खोज में लगाते हैं। देखिए कितना सुंदर एक व्यवस्था हमारे ऋषियों ने हमको दी थी, हमने इसको छोड़ दी है आज, इसीलिए हम लोग दुख में है, कष्ट में। तो ऐसा नहीं कि सारा जीवन हम संसार और सांसारिक चीज़ों में ही मन को डुबो के रखें। ऐसा एक जीवन में एक समय आना चाहिए कि जब हम धीरे धीरे इन सांसारिक चीज़ों से मन को ऊपर उठाने का कम से कम प्रयास तो करें। सारा जीवन बुढ़ापे तक अपने इस मन को सिर्फ सांसारिक चीज़ों में ही डुबो कर रखें, ऐसी बात नहीं है, यह ठीक नहीं है। धीरे धीरे एक निर्लिप्तता आनी चाहिए हमारे जीवन में, धीरे धीरे एक असंगता आनी चाहिए हमारे जीवन में, जिसके द्वारा आपका मन ज़्यादा ज़्यादा अब भगवान में लगे, आत्म तत्व पे लगे। और अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम। क्या सुंदर बात है, सोच के देखिए। संन्यास आश्रम वो आश्रम है जहाँ पर मनुष्य फिर अकेला खड़ा होता है, अकेला खड़ा होता है, सिर्फ उस एक आत्म तत्व पर निर्भर करके अपने जीवन को जीता है। वह संन्यास आश्रम है। सारे सांसारिक संबंधों से ऊपर उठ करके उसका व्यवहार होता है, जीवन होता है, पूरी तरह से ईश्वर समर्पित और ईश्वर आश्रित उसका जीवन होता है। उसके जीवन में उसका आश्रय एक ईश्वर मात्र ही होता है, वो सन्यासी हो जाता है। ये सब किसके लिए?
क्योंकि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य, परम लक्ष्य है मोक्ष। ये हमारी ऋषियों की जो वाणी है, ऋषियों ने हमको जो बताया है और उसको प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने एक जीवन पद्धति हमको दी है, क्या सुंदर है। पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है मेरे बच्चों, जान लीजिए इस बात, कहीं भी नहीं। ये हमारे हिंदू समाज की विशेषता है, भारतीय समाज की विशेषता है। आज हम भले इसको भूल जाएं, लेकिन इसको दोबारा हमारे बीच में लाने के लिए ही ऐसे महापुरुषों का अवतरण होता है, जैसे श्री रामकृष्ण है। आज श्री रामकृष्ण आए हैं इसी बात को बताने के लिए। इसीलिए देखिए स्वामी विवेकानंद ने क्या मंत्र दिया सबको, जैसे कि महाराज ने बताया, आत्मनो मोक्षार्थम जगदिताय च। ये सिर्फ सन्यासियों के लिए ध्येय वाक्य नहीं है, ये पूरे मानव जाति के लिए है। पूरे मानव जाति को यह स्मरण कराया जा रहा है, वह मानव जाति जो विस्मृति का शिकार है, उसको यह स्मरण कराया जा रहा है कि देखिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, मुक्ति की प्राप्ति है और साथ साथ जगत का कल्याण। अब हम दूसरे पक्ष की ओर आ गए, तो हमने एक बात समझने का हमने प्रयास किया कि कैसे मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है मुक्ति, मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति, ये वेद का उपदेश है। मैं और एक बात बता देता हूं कि स्वामी विवेकानंद कुछ नई बात नहीं बता रहे हैं। स्वामी विवेकानंद सिर्फ हमें स्मरण करा के दे रहे हैं कि देखिए, यही मूल बात है हमारे वेद शास्त्र का। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो मोक्ष हो गया, लेकिन इस मोक्ष प्राप्ति के लिए देखिए अब दूसरा एक यहाँ पर एक चित्र खुल जाता है हमारे सामने। ये मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? मोक्ष तो ऐसे ही प्राप्त नहीं होगा। एक विशिष्ट प्रकार से अगर हम अपने जीवन को ना जिए तो फिर इस प्राप्ति को हम सिद्ध नहीं कर सकते। तो विशिष्ट प्रकार का जीवन कैसा होना चाहिए? ईश्वर केंद्रित जीवन, जिसको हम लोग कहते हैं। ईश्वर केंद्रित जीवन का मतलब ये हुआ, अब हमारा जीवन स्वार्थ केंद्रित नहीं हो सकता। स्वार्थ केंद्रित जीवन और ईश्वर प्राप्ति यह परस्पर विरोधी है कि नहीं? व्यक्ति स्वार्थी है, सिर्फ अपना ही सोचता है, अपना ही पेट भरना है, अपना ही सुख भोग है, अपना ही धन संपत्ति है, अपनी ही प्रतिष्ठा है, और ईश्वर प्राप्ति की वो बात करे। ये क्या, इसमें कोई संगति है? ये तो परस्पर विरोधी है। जीवन स्वार्थ केंद्रित हो और साथ ही साथ हम ईश्वर को प्राप्त करने की आशा भी रखें तो यह संभव नहीं। तो जब हम मोक्ष की बात करते हैं, ईश्वर प्राप्ति की बात करते हैं, उसका मतलब है एक निस्वार्थ जीवन। या अब निस्वार्थ तो सब अकस्मात कोई निस्वार्थी नहीं हो सकता, काफी तपस्या है उसमें। स्वार्थ तो हमारा एक बीमारी है, मैं कहूँगा। मैं अपना ये नहीं कहूँगा कि हमारा स्वभाव है, स्वभाव से कोई भी स्वार्थी नहीं है, क्योंकि हमारा सही स्वभाव तो आत्मा ही है। आत्मा ही हमारा स्वरूप है, वही हमारा नित्य स्वभाव है। लेकिन विस्मरण के कारण यह जो बीमारी हमारे अंदर आ गई है, स्वार्थ की, कामनाओं की, इस बीमारी को दूर करने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। धीरे धीरे अपने जीवन को जितना हो सके स्वार्थ रहित बनाने का हमारा प्रयास चलता रहना चाहिए। वो तभी संभव होगा जब हम हमारे सारे कर्मों को, सारे कार्यों को ईश्वर समर्पित बुद्धि से हम करना शुरू कर दें। तो व्यक्ति जब ईश्वर समर्पित होकर के जीवन को जिएगा तो उससे क्या होगा पता है? अपने आप ही व्यक्ति जो भी करेगा वो दूसरों के कल्याण के लिए ही होगा। हम जब दूसरों के कल्याण की बात करते हैं, आप मुझे बताइए, कोई स्वार्थी व्यक्ति दूसरों का कल्याण कर सकता है क्या? जो दिन रात सिर्फ अपना ही सोचता है वो दूसरों के कल्याण के बारे में सोचेगा? दूसरों के कल्याण के बारे में या जगत कल्याण के बारे में वही सोच सकेगा जिसके अंदर स्वार्थ का जो परिमाण है वह कम होने लग गया है। जितना व्यक्ति निस्वार्थ होता है उतना ही वो दूसरों के कल्याण के बारे में भी सोच सकता है, और वही उसके मुक्ति की ओर प्रस्थान करने का मार्ग बन जाता है।
मुक्ति की ओर हम निस्वार्थ हुए बगैर हम प्रस्थान नहीं कर सकते, और निस्वार्थ हुए बगैर हम जगत का कल्याण भी नहीं हो सकता। आज तक हमने देखा है समाज में कोई स्वार्थी व्यक्ति जगत का कल्याण कर पाया है? इतिहास में आप देखेंगे जब भी कोई महापुरुष खड़े होकर के जिसने मानव समाज का कल्याण के लिए काम किया है, उसमें हमको क्या देखने को मिलता है? पूरी तरह से स्वार्थ शून्यता। स्वामी विवेकानंद में हम क्या देखते हैं? कहीं उनमें स्वार्थ दिखता है? उनसे बढ़कर जगत का कल्याण किसने किया होगा, मैं पूछता हूं। श्री रामकृष्ण के जीवन में हमको क्या देखने को मिलता है? स्वार्थ या स्वार्थ शून्यता? स्वार्थ शून्य होने पर जगत का कल्याण किस हद तक हो सकता है, ये सारे महापुरुष उसके प्रतीक हैं। शंकराचार्य, बुद्ध, इन सबों के जीवन को देखिए, स्वार्थ शून्यता आपको वहां पर सर्वोपरि दिखाई देगी। और व्यक्ति जितना स्वार्थ शून्य होता है, देखिए वो जगत कल्याण में वो यंत्र बन जाता है, एक दैवी यंत्र बन जाता है। इसलिए आत्मा के स्वयं की मुक्ति के लिए जब हम प्रयत्नशील होते हैं, उसका मार्ग तो एक ही है, धीरे 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 अपने आप को संसार से निर्लिप्त बनाना, निस्वार्थ बनाना। और जितना हम निस्वार्थ और निर्लिप्त होते हैं, उतना ही हम समाज का कल्याण कर सकते हैं, दूसरों का हम भला कर सकते हैं। इस प्रकार यह आदर्श हमारे सामने रखा गया है श्री रामकृष्ण के द्वारा कि जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है? यह कि मुक्ति की प्राप्ति, और इस मुक्ति की प्राप्ति के द्वारा या उसको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, उसके साथ साथ ही चलता है जगत का कल्याण। ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि पहले मैं मुक्त होऊंगा और फिर जगत का कल्याण करूंगा, ऐसा नहीं है। हम निस्वार्थ होते होते, जगत का कल्याण होते होते हम मुक्ति की ओर बढ़ते जाते हैं। यह आदर्श है। ऐसा नहीं कि हम पहले मुक्त होंगे, मुक्त होने के बाद फिर जगत का कल्याण करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हुए, उस प्रक्रिया में संलग्न रहते हुए ही साथ साथ जगत का कल्याण चलता रहता है। जैसे जैसे मन निस्वार्थ होता है, मन संसार से निर्लिप्त होता है। यह प्रक्रिया है, यह जीवन शैली है, यह जीवन शैली हमारे लिए आदर्श है, स्वयं के मुक्ति के लिए और पूरे जगत के कल्याण के लिए। क्यों हम जगत के कल्याण की बात कर रहे हैं? क्यों? ये वास्तविक रूप में जगत के कल्याण है ही नहीं, जगत तो है ही नहीं। हमारे वेद हमको ये बताते हैं जगत कहाँ है। ये तो विस्मृति में हम जगत की बात करते हैं। जब स्मरण हमको लौट करके आएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जगत तो है ही नहीं, ईश्वर से अतिरिक्त तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। ईश्वर ही है, ईश्वरमय है, सब आत्मा ही है, यहाँ आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। यह हमको समझ में आएगा। तो हम किस जगत के कल्याण की बात कर रहे हैं? तो जब हम दूसरों के कल्याण के लिए हम जब प्रयत्नशील होते हैं, सच्ची बात तो ये है वह सब ईश्वर की पूजा ही है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर ही है। ये तो आज हमको विस्मृति हो गई है, इसके लिए हमको लगता है कि जगत है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। लेकिन जो तत्वज्ञानी हैं, जो भक्त हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको तो यहाँ स्त्री पुरुष नहीं दिखता, उनको तो सब ईश्वरमय, भगवतमय ये पूरा दृश्य दिखता है। तो उनके द्वारा जो भी क्रिया या कर्म होता है वो सब ईश्वर की पूजा ही हो जाती है। मैं अंत में सिर्फ एक भगवान श्री शंकराचार्य जी की जो एक सुंदर एक स्तोत्र है उसका मैं उल्लेख करके अपनी इस वाणी को मैं यहाँ पर विराम दे दूंगा। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विविधोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। क्या मतलब है इसका? कहते हैं कि सब कुछ कैसे ईश्वरमय है, यहाँ पर ईश्वर से भिन्न कुछ है ही नहीं। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जब हमें स्मरण आएगा
हमारे स्वरूप का जब स्मरण होगा, जब हम जानेंगे कि हमारे भीतर में शिव तत्व ही है और सब कुछ शिव स्वरूप ही है, तब हम जो भी कर्म करेंगे, यद् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तव आराधनम, तब मनुष्य के द्वारा जो भी कर्म होगा वो ईश्वर की पूजा हो जाएगी। इस प्रकार ईश्वर केंद्रित, ईश्वर दृष्टि से जब हम जीवन को जिएंगे, उसमें होगा ये कि हम धीरे धीरे मुक्ति की ओर हम प्रस्थान करेंगे और साथ साथ जगत का कल्याण भी होते रहेगा। यह हमारे जीवन का मुख्य आदेश है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि श्री रामकृष्ण भगवान, वो ईश्वर परमेश्वर परब्रह्म एकमेवाद्वितीयम सच्चिदानंद ब्रह्म, हम सब पर कृपा का वर्षाव करें कि हम इस महत् परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने की ओर प्रस्थान करें और साथ ही साथ सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। जय श्री रामकृष्ण देव की जय।